हेलो दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2021 और 28 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट आप उसे देकर भी जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने नैरोबी में संपन्न हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि कपिल दलाल और सम्मी दोनों ने एक कांस्य पदक जीता है। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केन्या के नैरोबी में संपन्न हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अंडर 20 में भारत के एथलीट खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 3 पदक जीते हैं और 3 पदकों के साथ इस चैंपियनशिप में भारत 21वें स्थान पर रहा है। और अब बात करें हरियाणा के खिलाड़ियों की, तो कपिल दलाल मसूदपुरी हिसार से बिलोंग करते हैं और ये सुम्बी ये भी हिसार के डाटा गांव से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इन्होंने मिक्स रिले दौड़ में यह कांस्य पदक जीता है। इस मिक्स रिले दौड़ में 2 तो हरियाणा से बिलोंग करते थे और ये 2 भारत श्रीधर और प्रिया मोहन ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस मिक्स रिले में कांस्य पदक जीता, ये भी आपको याद रखना है और नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ रोहतक के अमित खत्री ने इसी चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता। दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात हिसार की हुई है तो हिसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिसार जिले में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है और केंद्रीय व्यय शोध संस्थान हिसार 1985 में बना था। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र 1986 में बना था और इसी केंद्र में हिसार जिले में देश की पहली गधे के दूध की डेयरी भी स्थापित की गई है। और पढ़ लेते हैं, हिसार में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1970 में स्थापित किया गया था। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010 में और राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये हिसार के खेदड़गांव में स्थित है। हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1982 को। 14 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय भारत विद्या अभियान की शुरुआत हिसार से की गई थी और हरियाणा में मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए हरसेक की स्थापना 1986 में हिसार में की गई थी और हिसार जिले में 2000 एकड़ में मेगा बल्क ड्रग पार्क भी बनाया जाएगा दोस्तों और ये सरकार प्रस्तावित कर चुकी है। और हिसार जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और हिसार के नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में किस नदी के इतिहास को शामिल किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो सरस्वती नदी के इतिहास को। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देश की प्राचीनतम पवित्र नदी के इतिहास को हरियाणा राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक तैयार किया जाएगा और इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए सरस्वती सिलेबस कमेटी का गठन भी किया गया है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रीतम सिंह को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब दोस्तों बात सरस्वती नदी की हुई थी तो इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड बनाया गया है इसके विकास या उत्थान के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष अदुम्मन सिंह किरमच और इसका अध्यक्ष होता है सीएम। और दोस्तों इसी नदी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जाता है। पहला मनाया गया था 2018 में 18 से 22 जनवरी तक और अब 2021 में चौथा बनाया गया है 14 से लेकर 16 फरवरी तक। और इस अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुरुआत होती है यमुनानगर के आदिबदरी से और उसका समापन होता है पीवा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी का नाम बेस्ट गोलकीपर अवार्ड के लिए नामित हुआ है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो सविता पुनिया का। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी गोलकीपर सविता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट गोलकीपर अवार्ड और शर्मिला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर उनका नाम चुना गया है, अभी तक अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड आगे मिलेगा, अगर उन्हें अच्छा प्रदर्शन किया है तो उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन वोटिंग हो रही है। अब दोस्तों ये बेस्ट राइजिंग स्टार होता क्या है कि नई खिलाड़ी उभरते तौर के ऊपर ये अवार्ड दिया जाता है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं।
सविता पुनिया का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1990 में और ये जोधका सिरसा से बिलोंग करती है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इन्हें सिरसा जिला की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान बनाया गया था ओलंपिक में इन्हें। और अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और 2017 में एशिया कप में बेस्ट गोलकीपर रही थी और 2018 में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। और बात करें शर्मिला की तो हिसार के कैमरी गांव से बिलोंग करती है और शर्मिला 2018 में पहले भारतीय जूनियर टीम में चुनी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा का कौन सा जिला बागवानी की खेती करने में राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो जींद जिला। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बागवानी की खेती में कभी पिछड़े जिलों में गिने जाने वाला जींद जिला अब प्रदेश में पहले नंबर पर आ गया है। इस बार जिले में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए 6.25 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया था और 2015 में जिले में बागवानी का रकबा 300 एकड़ में था, जबकि 2021 के आते आते यह रकबा 700 एकड़ तक पहुंच गया है। अब दोस्तों बात जींद जिले की ही है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। जींद जिला जब हरियाणा अलग हुआ तब सबसे छोटा जिला था 1966 में और जींद जिले के गांव बीबीपुर से सुनील जागलान ने 2015 में सेल्फी विद्रोह अभियान की शुरुआत की थी और जींद का विद्रोह हुआ था 1814 में और उसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह कैरो ने। और हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन सोनीपत से जींद के बीच में चलाई जाएगी। जींद किले का निर्माण गणपत सिंह ने करवाया था और हरियाणा राज्य का पहला ग्राम सचिवालय जींद के हैबतपुर में बनाया गया है। जींद में जयंती पुरातत्व संग्रहालय 28 जुलाई 2007 में स्थापित किया गया था और जींद में एक हजरत गाजी शाह की दरगाह नरवाना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 3 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो पानीपत जिले में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पानीपत के उपायुक्त या डीसी सुनील सारवान ने बताया कि जिला जींद में छोटी रजापुर, डेरा सिकलीगर और रामड़ा आर 3 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है और अब कुल 178 ग्राम पंचायत हो चुकी है पानीपत जिले में। पहले यहाँ पर 175 ग्राम पंचायत थी। अब बात पंचायत की हुई थी तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को पारित हुआ था और इस अधिनियम के पारित होने के बाद पहला चुनाव हुआ था दिसंबर 1994 में और इस अधिनियम में 2015 में संशोधन किया गया जिसके तहत शिक्षा लागू की गई कि सरपंच के लिए 10वीं योग्यता अनिवार्य है। और ई पंचायत संवाद सेवा 26 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी और हरियाणा राज्य राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना था और हरियाणा में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा पंचायत में। और हिसार जिले की माई पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की 18 थीम अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो यह अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। अब जान लेते हैं होता क्या है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की 18 थीम विषय पर विभाग द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत यह अभियान चलाया जाएगा। और दोस्तों अब बात कमलेश डांडा की हुई है तो इसके बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। हरियाणा राज्य में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर रेडियो गीत का शुभारंभ कमलेश डांडा द्वारा किया गया हाल ही में और कमलेश डांडा का चुनाव क्षेत्र है कलायत कैथल से और 172 महिला मंत्री हरियाणा कैबिनेट में और इनके पास विभाग कौन से? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है ये और अभिलेखागार विभाग भी है लेकिन इसके स्वतंत्र कार्यभार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो पंचकुला जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। पंचकुला जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को 10 एकड़ भूमि से उपलब्ध करवा दी है और ये बात कही है विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने। अब दोस्तों जिक्र पंचकुला का हुआ है तो पंचकुला के बारे में पढ़ लेते हैं।
पंचकुला जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा। और हरियाणा की प्रथम भारत रत्न प्राप्त महिला अरुणा आसफ गांगुली पंचकुला से बिलोंग करती है और 1998 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और पंचकुला जिले में बायोमेथिनेशन प्लांट स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन 1987 में पंचकुला में बना था। और पंचकुला में एजुकेशन सिटी भी बनाई जाएगी। और राज्य का सबसे उत्तरी गांव शाहपुर ये कालका पंचकुला में पड़ता है। और हरियाणा का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा? पंचकुला। अगर आर्द्र भूमि पूछी जाए सबसे ज्यादा कौन सी है तो झज्जर के बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की। और पंचकुला जिले में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। पंचकुला जिले के बड़ौद गांव में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। पंचकुला जिले के पिंजौर में फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। और पंचकुला में विशेष कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हो जो हमने पढ़ा है ताकि आपको अच्छी तरह याद रह सके। अगर दोस्तों आपको जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक लगभग 3 साल या 32 महीने की करंट अफेयर हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने नैरोबी में संपन्न हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कैसे पदक जीता है? तो कपिल दलाल और सुम्मी ने जीता। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, दोनों हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में किस नदी के इतिहास को शामिल किया जाएगा? तो सरस्वती नदी के इतिहास को। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आपको 3 साल की हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक की पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी का नाम बेस्ट गोलकीपर अवार्ड के लिए नामित हुआ? दोस्तों सविता पुनिया का। और बेस्ट राइजिंग स्टार के लिए नामित हुआ किसका? शर्मिला का। और ये शहर से बिलोंग करती है शर्मिला, यानी कि उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसे हम ऐसे कह सकते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा का कौन सा जिला बागवानी की खेती करने में राज्य में प्रथम स्थान पर पहुंच गया? तो जींद जिला पहुंच गया दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 3 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो पानीपत में किया गया है। अब पानीपत में ग्राम पंचायतों की संख्या 175 से बढ़कर 178 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की ठार थीम अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पंचकुला जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान या इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 4 अगस्त 2015 को। सैयद रोशन अली दरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये पानीपत जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्लामिंगो रिसोर्ट हरियाणा में कहां पर और कब बना था? ये हिसार में है और 1973 में बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुरखा पर्यटन स्थल कहां पर और कब बना था? ये सिरसा जिले में है और 1980 में बना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहां पर है और कब बना था? तो 2002 में बना था और मानेसर गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कब बना था और कहां पर है? 1969 में स्थापित हुआ था, करनाल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिनेत्री मल्लिका शेरावत हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? तो हिसार से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा मौर्यों के अधीन कब था? तो 324 से लेकर 232 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9 है, महमूद के पुत्र मासूद ने सोनीपत पर कब अधिकार किया था? तो 1036 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, गायिका ऋचा शर्मा हरियाणा में कहां से संबंध रखती है? तो फरीदाबाद जिले से। अब दोस्तों पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये पोर्शन ये टॉपिक बहुत बेस्ट है, क्योंकि साथ ही साथ आपका पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में हरियाणा के किन मूर्तिकारों को पहला स्थान मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो प्रदीप चैल और मनोज कुमार को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इवेंट बनाने में कौन सा प्रमाण पत्र मिला था? तो ग्रेड ए मिला था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2020 का थीम स्टेट कौन सा था? तो थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों अब ये 35वां होना था, 2021 में इसे स्थगित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 रॉयल बंगाल टाइगर्स हरियाणा के किस जिले के चिड़ियाघर में लाए गए हैं? तो ये लाए गए हैं दोस्तों रोहतक के तिलियार पर्यटन स्थल या फिर तिलियार चिड़ियाघर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरुग्राम के सेक्टर 39 में श्री माता शीतला देवी स्वर्ण जयंती डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन हरियाणवी सुखोई उड़ाने वाली स्क्वाड्रन कमांडेंट ऑफिसर बनी है? तो कौन बना है ये? तो इसका राइट आंसर होगा मनोज खेरा बने हैं दोस्तों ये, और ये कैथल से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ई गवर्नेंस के तहत नागरिक केंद्रित सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी करने पर भारत सरकार ने हरियाणा राज्य को किस अवार्ड से सम्मानित किया था? तो दोस्तों गोल्ड अवार्ड मिला था हरियाणा को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस स्थान से 5000 वर्ष पुराना 2 किलो वजनी धातु का मोहर रूपी चीन मिला था? तो ये मिला था बट्टूवान से और फतेहाबाद में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले के छात्र ईशान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ये छात्र ईशान किस जिले से बिलोंग करता है? तो ये यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा की दूसरी किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किस जिले में किया गया था? तो ये किस जिले में किया गया था? तो ऑप्शन डी पंचकुला में किया था। तो किसने किया था पंचकुला में? तो विधानसभा अध्यक्ष कंचन गुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, विंटर व समर दोनों सीजनों में माउंट एल्ब्रूस को फतेह करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं रोहतास खिलेरी दोस्तों, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बना है? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो टेकचंद बना है। और दोस्तों ये रेवाड़ी के बावल से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी बनाई जाएगी? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ उस जिले के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में लिखकर देखते हैं तो लिखने से वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।